तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। हम लोग अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ रहे थे और आज उसकी लास्ट क्लास है। इसमें अपन अलग अलग टाइप के पर्सन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक ही क्वेश्चन आता है जो एसएससी वगैरह में भी आता है और अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी वगैरह में भी आता है। लगभग एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जाता है, फेवरेट है इनका। तो देखिए, होता क्या है कि आपको समानुपात में देगा और पूछेगा कि इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए कि जो इनका अनुपात है, ये सारी संख्या जो चारों संख्या है वो क्या हो जाए, समानुपात में हो जाए। ठीक है, तो एक बार अपन बेसिक से देखेंगे, फिर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला भी देखेंगे और ऑप्शन से भी देखेंगे कैसे फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए अपने पास चार संख्या है, ए, बी, सी और डी। आपको कि इन चारों में से कौन सी संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए कि ये जो चारों जो संख्या है वो आपस में क्या हो जाए, समानुपात में अपने पास आ जाए। ठीक है, मान लीजिए इन सब में अपन x जोड़ रहे हैं। एक बार इन सब में क्या जोड़ा जाए, x, तो ये चारों आपस में क्या होंगे, समानुपात में होंगे। समानुपात का मतलब कि जैसे a में जोड़ दिया तो ये होगा a प्लस एक्स, ये a प्लस एक्स इज टू b प्लस एक्स। ठीक है, और ये समानुपात में आएंगे, यानी जो रेशियो इन दोनों का है वही किसका होगा, c प्लस एक्स अनुपात d प्लस एक्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी संख्या इन सब में जोड़ दें या घटा दें कि ये आपस में क्या आ जाए, समानुपात में आ जाए। तो देखिए, इस टाइप से ये अपने पास आ जाएगा, ये चारों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब आपको पता है कि इन चारों में क्या रिलेशन होता है कि मध्य पदों का गुणनफल ये वाला और बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है ये आपस में क्या होता है, बराबर। तो देखिए एक बार, यहां से अपने पास फॉर्मूला भी आ जाएगा कि a प्लस एक्स, ये बाह्य पद की बात कर रहे हैं, इंटू डी प्लस एक्स बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यह आएगा अपने पास b प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स। इनका जो गुणनफल है ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए, यहां से जब अपन इनको मल्टीप्लाई करें, a को जब आप d से करोगे तो ये तो हो जाएगा ad, a को x से करेंगे तो ax, अब x को d से करेंगे, a को पहले इन दोनों से कर लिया, अब x को इन दोनों से करेंगे। ठीक है, तो x को जब d से करेंगे तो ये तो dx हो जाएगा और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर बराबर। यहां पे देखिए, b को c से करेंगे तो bc, b को जब x से करेंगे तो bx, x को अब c से करेंगे तो cx और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर। अब देखिए, दोनों साइड में प्लस का एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये अपने पास है a इंटू डी। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो x को अपन बाहर ले लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, d, a प्लस डी बराबर। ये अपने पास है bc, यहाँ पे भी x कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो x को अपन बाहर लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, b प्लस सी। ये अपने पास यहां से आ गया। अब देखिए, इस BC को तो इधर लेके आ जाए और इस x को अपन आगे ले जाए, x वाले टर्म को, या इसको आगे ले जाओ, इसको इधर ले आओ, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इस BC को मैं इस साइड में लेके आ रहा हूं तो ये हो जाएगा a इंटू डी प्लस b इंटू सी बराबर। देखिए, यहां पे अपने पास है x इंटू बी प्लस सी और ये टर्म आगे जाएगी तो प्लस की तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, x इंटू ए प्लस डी। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, x, तो यहां से x कॉमन आ जाएगा तो ये अपने पास क्या बचेगा, ये बी सी इधर आएगा। देखिए, ये माइनस का होगा, यहाँ पे अपन ने प्लस कर दिया, ये क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे देखिए x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, b प्लस सी माइनस ए प्लस डी। तो क्वेश्चन ये था कि कौन सी संख्या इन चारों में जोड़ी जाए कि ये चारों समानुपात में आए। तो कौन सी संख्या जोड़ी अपन ने, x, तो x का मान निकालना है। तो देखिए, इस साइड में आपके पास है AD माइनस BC और इधर है x इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस डी। तो x का मान निकालना है तो ये इस साइड में आ जाएगा लेफ्ट में, तो कहाँ पे आएगा, अपॉन में। तो इधर देखते हैं इसको, यानी x का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा AD माइनस BC अपॉन, देखिए, b प्लस सी माइनस ए प्लस डी।
तो ये अपने पास फॉर्मूला भी आ गया कि चार संख्या एबीसीडी आपको दे रखी है, पूछे कौन सी संख्या जोड़े यानी x, तो उस x का मान आप डायरेक्ट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। और इस पूरे को आप मोड में ले लीजिए, यानी माइनस का भी आएगा तो भी आपके पास उसको क्या लेना, आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब देखिए a क्या था, ये पहला टर्म। ठीक है, यानी चार संख्याओं के समानुपात में बात करें तो ये होता है, तो a था पहला टर्म। ठीक है, d क्या था, लास्ट वाला, यानी इन दोनों का गुणनफल आया यहाँ पे a इंटू डी, और b c क्या है, बीच वालों का गुणनफल। फिर देखिए b प्लस सी मध्य पदों का क्या है, योग, माइनस a प्लस डी, ये क्या है, इन दो का योग। आया समझ में, इधर माइनस है, इधर भी क्या है, माइनस। तो बाह्य पदों का गुणनफल माइनस मध्य पदों का गुणनफल बटे में आपको लेना है कि मध्य पदों का योग माइनस बाह्य पदों का योग, या ये पहले आ जाए ये बाद में आ जाए। ठीक है, एक ही बात है। ये जिस टर्म को इधर लेके आते हैं अपन, तो ये किसका आता, b प्लस सी, ये माइनस का आ जाता। तो मोड में लेना है ताकि आपका माइनस में भी अंदर आ रहा है तो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और अपन ऑप्शन मेथड से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। और घटाने की बात होगी तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सब में माइनस एक्स कर देंगे। ओके, तो यहाँ में सब में क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। तो ये सारे जो टर्म है ये वाले, ये माइनस के आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होके कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो सेम ऐसे आपके पास उसका भी आ जाएगा। चलिए इस पे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए अपने पास है कि चार संख्याएं दी यहाँ पे, 6, 15, 20 और 43। पूछा कि प्रत्येक में कौन सी संख्या अवश्य जोड़ी जाए ताकि ये समानुपात में आ जाए। तो एक तो इसको ऑप्शन से कर सकते हो, दूसरा आप एक्स मान के भी कर सकते हो, और तीसरा आप फॉर्मूले से कर सकते हो। देखिए फॉर्मूला क्या था कि बाह्य पदों का गुणनफल, तो बाह्य पद यानी क्या है यहाँ पे 6 और 43, तो 43 गुणा 6 माइनस मध्य पदों का गुणनफल यानी 15 गुणा 20, बट्टे में लेना था इनका टोटल, यानी बाह्य पदों का योग 43 प्लस 6 49, माइनस ऊपर है माइनस ही यहाँ आ गया। ठीक है, जोड़ने घटाने की बात हो ये एक ही आपका काम करेगा। और यहाँ पे देखिए ये तो हो गया अपने पास किसका, बाह्य पदों का। मध्य पदों का योग क्या होगा, 20 और 15 35, तो माइनस 15। इसको किस में लेना है, मोड में, ताकि माइनस आए तो भी आपके क्या हो जाए, पॉजिटिव। अब देखिए इसको गुणा करेंगे 40 को 6 से, 240, और 6 गुना 3 18 एंड 258, माइनस 15 गुना 20 300, बटे 49 में से, तो ये 35 था ना, 15 प्लस 20, 35 अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 14। ये मोड में अपने पास। तो यहाँ देखिए मोड इसलिए लिया, देखिए बड़ी जो संख्या थी ना ये माइनस की है, लेकिन बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब 300 में से आप 258 घटा दो, पॉजिटिव वाले जो आप माइनस करोगे तो यहाँ कितने बचेंगे, 42 किसके, माइनस के, बटे 14। तो 14 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। बाहर आएगा तो किसका आएगा, प्लस का। तो अपना जो आंसर है वो अपना क्या आ जाएगा, प्लस का 3। तो ये इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो, यानी बाह्य पदों का गुणनफल होता है यहाँ पे, माइनस होता है मध्य पदों का गुणनफल, और नीचे बाह्य पदों का योग माइनस मध्य पदों का योग, दोनों साइड में ऊपर नीचे माइनस आएगा, ऊपर गुणा आएगा, नीचे इनका टोटल आएगा। तो इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होगा, बड़ी संख्या आ जाएंगी। ठीक है, बड़ी संख्या दे रहा है तो फिर आप ऑप्शन से करो तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब ऑप्शन से कैसे करना, देखिए ये चार संख्याएं थी अपने पास, 6, 15, 20 और 43। कह रहा है कौन सी संख्या जोड़े, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ेगा तो ये चारों आपस में क्या होंगे, समानुपात में होंगे। आपको आप यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए, जैसे 0 जोड़ेंगे तो ये संख्या रहेगी, तो जब इन दोनों का गुणनफल करेंगे मध्य पदों का, तो यहाँ पे देखिए 0 बन रहा है, यहाँ पे 6 गुना 3 8 बन रहा है, ये तो नहीं हो सकता। जब 2 को ऐड कर दें तो ये आपका 8 बन जाएगा, ये आपका 17, ये आपका 22 और ये आपका 45। इनको जब गुणा करेंगे 7 गुणा 2 देखिए 14, 4 आ रहा है एक अंक, और इधर देखिए सम संख्या 8 गुणा 5 से करोगे तो 0 बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। एक की बात करें तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 16, ये 21 और ये 43। जब बाह्य पदों को गुणा करेंगे 7 गुना 3 21, एक आ रहा है, जबकि 6 गुना 1 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक और देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि चार संख्याएं हैं, 23, 30, 57 और 78। कौन सी संख्या घटाई जाए, देखिए इस बार घटा रहा है, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन संख्या बड़ी है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से कीजिए। ठीक है, शेष संख्या क्या हो जाएगी, चारों संख्या किसमें हो, समानुपात में। अब पहले अपन 4 की बात करें, देखिए घटा रहा है तो इस बार घटा देंगे, 23 में से 4 घटा दोगे आप तो कितना बचेगा, 19।
30 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 26। 57 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 53, और इसमें से घटा देंगे 4 तो 74। देखिए इनको जब गुणा करेंगे 6 गुणा 3 18, 8 आ रहा है एक अंक, और यहाँ पे बाह्य पदों की बात करें तो 9 और यहाँ पे 4 36 इक्वल नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। अब 6 की बात करें, 6 अपन यदि इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपका बचेगा 17, ये अपना ओरिजिनल नंबर है। यहाँ पे 6 माइनस करेंगे तो अपना बचेगा 24, यहाँ पे 6 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 51, यहाँ पे 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 72। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या रहा, 4 गुणा 1 4, और यहाँ पे 7 और गुणा 2 7 दूनी 14, यानी ये आपका इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है। एक बार दूसरे ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, हो सकता है दो में यूनिट डिजिट सेम आ जाए, तो चांस कम ही है। बाकी आप फॉर्मूले से डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए 5 माइनस कर दोगे तो यहाँ कितना बचेगा 18, यहाँ 25, यहाँ पे 52, यानी यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा 0। अब 78 में से 5 गए 73, यहाँ पे नहीं आ रहा। 8 गुणा 3 24, तो ये नहीं होगा। 7 की बात करें, जब 7 घटा देंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 23, यहाँ पे 7 घटा दोगे तो 50, तो ये भी यहाँ पे मध्य पदों का गुणनफल 0 ही आएगा। इकाई का अंक यहाँ पे 7 घटाएंगे तो 71, तो 6 गुणा 1 6 आ रहा है। तो अपना जो ऑप्शन है वो कौन सा आ जाएगा बी। तो आप इसको ऑप्शन से भी डायरेक्ट हिट कर सकते हो, ठीक है, और बगैर ऑप्शन के भी आप इसको कर सकते हो। ओके, चलिए इसमें कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 1/3 है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपको याद होगा। ये होता है कि a स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। 2 यहां से कॉमन आ जाएगा तीनों में। a प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 होगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों में देखिए 2 को बाहर ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और उसका मान दिया 1/3, यानी ये 2/3 जो है ये बाई साइड में आके लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, इस साइड में आके क्या हो जाएगा, ये -1 में से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3, 2/3 है, इक्वल टू में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1/3, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मान है वो आपके पास कितना आ गया 1/3, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये भी कितना 1/3। तो देखिए कभी भी ऐसा आ जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर यदि आपका आ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यदि ये बराबर है तो इसका मतलब है कि ये तीनों इक्वल होंगे, ए बराबर बी बराबर सी। यदि ये तीनों इक्वल है तो ये वाली कंडीशन होगी, और ये तीनों इक्वल है तो रेशियो अपना क्या होगा 1:1:1। ओके, तो ये देखना कि ये जो मान था ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये मान और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यदि ये दोनों इक्वल आपके आ रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों ए बी और सी आपस में क्या होंगे बराबर, तो यहाँ से रेशियो आएगा 1:1:1। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं, जिस इसमें दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 4√3 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है, तो a अनुपात b अनुपात c आपको पूछा है। देखिए वही आपको होल स्क्वायर करके देखना है। डायरेक्ट भी आप देख सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो इस साइड में देखिए 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 बराबर आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस देखिए 2 क्या होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका है a प्लस बी प्लस सी, ये था आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना। क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 4√3 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 16। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, तो 16 गुना 3 ये तो हो जाएगा 48 बराबर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस देखिए 2 इंटू होता है ना, तो 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, जैसे पीछे किया था, तो 16 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 32। अब ये 32 इधर आके क्या हो जाएगा इसमें से माइनस, तो इस साइड में अपने पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 16 में से 48 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16,
यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इक्वल तभी आएंगे जब आपका ए बराबर बी बराबर सी होगा। तो जो आंसर है वो होगा आपका 1:1:1, एक अनुपात एक। ठीक है। ऐसे देखिए, जब दो संख्याओं की मैं बात करूं कि दो संख्याएं हो, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल में आ जाए आपका 2ab के, तो ये तभी इक्वल होगा जब ए बराबर क्या होगा आपका बी होगा। ठीक है। जब ए बराबर बी होगा, यहाँ भी ए रखोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा 2a स्क्वायर, और ये ए इंटू ए स्क्वायर और इंटू 2 यानी 2a स्क्वायर। ठीक है। तो ये तीनों, तो कंडीशन होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये इक्वल है तो ये तीनों इक्वल होंगे। यदि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके। देखिए, इस प्रश्न में कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी पे भूमि का पानी से अनुपात दिया गया है 1:2। ये टोटल संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहे हैं, टोटल की, कि टोटल जो रेशियो है वो है 1:2। तथा उत्तरी गोलार्ध पे, नॉर्थ की यदि बात करें उत्तरी गोलार्ध पे, तो ये जो अनुपात है वो है 2:3। और दक्षिणी जो गोलार्ध है उस पे अपन बात करें तो ये है 7 पे जो होगा, ये अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हो सकता है आपको ये दोनों देके टोटल पे पूछ ले, या टोटल का देगा और एक का देगा हाफ का और दूसरे का आपका पूछेगा। ये इस टाइप से क्वेश्चन दिया कि एक पृथ्वी पे भूमि और पानी का अनुपात है। हो सकता है आपको इस टाइप से भी दे दे कि एक वस्तु है उसको दो बराबर भागों में मतलब दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। एक का रेशियो ये है, उस पे दो, जैसे कोई पेंटिंग दे दी, ठीक है, उसके दो पार्ट कर दिए, उसमें दो कलर है, जैसे एक है ग्रीन एक येलो है। ठीक है। ग्रीन येलो का रेशियो दे दिया आपको और टोटल का दे दिया, दोनों पार्ट का रेशियो देके टोटल का आपको पूछ लेगा। तो इस जरूरी नहीं कि पृथ्वी और इस टाइप से नाम दे, नाम यहाँ पे चेंज करके कुछ भी वो बना सकता है। करना कैसे है वो अपन देखते हैं। एक तो ये होगा कि पहले आप इनका रेशियो इक्वल कर लीजिए। यहाँ पे देखिए भूमि और पानी की अपन बात करें टोटल पे, ये 1:2 यानी टोटल कितना आपका 3, और यहाँ पे देखिए टोटल कितना है 2 और प्लस 3 कितना है 5। ये रेशियो आप इक्वल कर लीजिए। रेशियो इक्वल करेंगे तो मैं इसको 5 से इंटू कर दूंगा, जब इधर 5 से कर रहा हूं तो इनको भी किससे करूंगा 5 से, तभी तो इक्वल होगा कि 5 + 10 15। अब इधर 5 से किया, इधर कितना था 3, तो नॉर्थ वाले को किससे इंटू कर देंगे अपन, 3 से गुणा कर देंगे। तो इसको किससे किया 3 से, इसको भी किससे किया 3 से। अब देखिए टोटल यदि अपन पृथ्वी की बात करें तो आधा नॉर्थ होगा आधा साउथ होगा। तो टोटल भूमि पे देखिए, जो टोटल जो पृथ्वी है इस पे जो भूमि वाला भाग है वो कितना है 5। कितना अपने पास 5। इसमें से नॉर्थ में कितना है 6 है, जबकि और यहाँ पे साउथ की बात करेंगे, जैसे आपके पास टोटल ये था पार्ट भूमि का था, इस पे क्या हुआ आधा था आपके पास नॉर्थ है आधा आपके पास साउथ होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा आधा प्लस आधा, यानी ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा। तो ये जो अपने पास रेशियो आया 5 और ये कितना आया 10, कितना आया 15, लेकिन ये इसके इक्वल है। ये तो किसके इक्वल लिया अपने नॉर्थ के। अब इसको क्या करना आपको डबल कर देना है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा इन दोनों को मिला के इसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो 2 को मैं इधर से इंटू और कर दूंगा, 2 को इधर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना आ गया 10, यहाँ पे कितना है 6, तो साउथ पे कितना बचेगा 4। यहाँ पानी की बात करें टोटल तो 5 दूनी 10 गुणा 2 20 है, और 20 में से यहाँ कितना है 9, तो ये कितना बचा अपने पास 11। ठीक है। देखिए एक बार दोबारा देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पे रेशियो था 1:2, ये था 1:2। उत्तरी गोलार्ध पे था 2:3, ये था 2 और 3। दक्षिणी पे अपने को पूछा था। तो पहले क्या करना है, दोनों रेशियो आपको इक्वल करना है। यदि ये दो भी दिए हैं तो भी अपन कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए रेशियो मैंने यहाँ पे टोटल 5 था, 5 को इधर इंटू कर दिया और 3 वाला जो था उसको इधर इंटू कर दिया। अब ये नॉर्थ और टोटल संपूर्ण पृथ्वी ये इक्वल हुए हैं, जबकि आपको पता है कि जो पृथ्वी होगा इसको दो भागों में बांट रहे हैं, जितना नॉर्थ होगा उतने क्या होगा साउथ होगा। तो यहाँ पे जो टोटल होगा पृथ्वी पे वो इन दोनों को मिला के यानी इसका क्या होगा डबल होगा। तो 2 से अपन ने और मल्टीप्लाई कर दिया। अब जितना यहाँ पे संपूर्ण में था उसमें से नॉर्थ पे जो है वो माइनस कर दिया, बचा किस पे साउथ वाला। ओके। दूसरा देखिए आप ऐसे भी देख सकते हो कि यदि संपूर्ण पृथ्वी की अपन बात करें, यहाँ पे यदि नॉर्थ है इस पे रेशियो आपको दिया गया 2:3 और टोटल पे जो रेशियो दिया गया है वो आपको दिया गया 1:2। पहले मैं इनका रेशियो इक्वल कर लेता हूँ। इनका जो अनुपात है वो आपस में इक्वल करेंगे। ये 2 3 5 है तो 5 को इधर गुणा कर देता हूँ। ठीक है। और ये 1 और 2 3 था तो 3 को मैं इधर गुणा कर दूंगा। अब देखिए दोनों तरफ बैलेंस करना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 है
और यहाँ कितना है 6, यानी ये एक ज्यादा है तो ये एक कम हो जाएगा इससे, 5 से एक कम होगा तो कितना होगा 4। यहाँ पे देखिए टोटल आपका 10 था, इसमें से इधर 9 है, यानी ये कितना कम है, इससे एक कम है तो ये एक ज्यादा हुआ, तभी तो क्या होगा बैलेंस होगा। यानी अब ये दोनों रेशियो आप इनको ऐड करोगे तो इससे क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी इसको सोच सकते हो। नेक्स्ट ऐसा ही देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध पे भूमि और जल का अनुपात दिया गया है 2:7 और 5 और 13। अब की बार देखिए दोनों गोलार्ध पे दे दिया इसने। पहले पे है 2:7, दूसरे पे है 5:13। अब पूरी पृथ्वी पूछा कि पूरी पृथ्वी पे जो अनुपात है वो कितना होगा। देखिए 2:7 कितना हो गया 9, यहाँ पे 5 और 13 कितना हो गया 18। पहले इनको इक्वल कर लेते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 से अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल की बात देखिए, इक्वल हो गया ना दोनों जगह, रेशियो आपको इक्वल करना है। आपको संपूर्ण पृथ्वी दे या दोनों गोलार्ध दे, आपको क्या करना है, इक्वल करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 5, टोटल भूमि कितनी होगी 9। यहाँ पे देखिए 7 गुणा 2 14 और प्लस 13, तो टोटल पानी कितना हो गया 27। तो रेशियो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना 1:3। तो ये इसका आंसर होगा 1:3। ठीक है, तो टोटल देके एक भाग देके दूसरा भाग पूछ लिया, दोनों भाग पूछ के आपको टोटल भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दो गांवों की जनसंख्या क्रमशः 1525 है और 2600 है। यदि पहले गांव में पुरुष से महिला की जनसंख्या का अनुपात 27:34 है और दूसरे गांव में पुरुष और महिला का जनसंख्या का अनुपात 6 और 7 है, तो दोनों गांव की पुरुष और महिला जनसंख्या का अनुपात, यानी दोनों गांव से आपको पुरुष की संख्या निकालनी और महिला की निकालनी और उनको ऐड करके रेशियो लेना है। देखिए एक तरीका ये है कि आपके पास 1525 पहले गांव में है, इसमें से 27 और 34 के अनुपात में बांट देंगे और 2600 को 6 और 7 के अनुपात में बांट देंगे। फिर जो पुरुष हैं उनको एक साथ टोटल करेंगे, महिला को एक साथ टोटल करके रेशियो निकाल लेंगे। लेकिन देखिए आपको पूछा क्या है, आपको इसने पूछा है कि दो गांव की पुरुष से महिला जनसंख्या का अनुपात, रेशियो में पूछा है तो आप रेशियो में लेके इसको कर सकते हो। यदि ये संख्या पूछता तो अपन फिर इन 1525 को इस अनुपात में बांटते, 2600 को इस अनुपात में अपन बांटते। लेकिन संख्या नहीं पूछी, रेशियो में पूछा है, तो पहले ये जो आपका रेशियो दिया संख्या दी गई है 1525 और 2600, इसका रेशियो निकाल ले। तो देखिए 25 से कट रहा है ये 6 बार, फिर ये एक बार, ये 25 से कट रहा है एक बार, फिर 10 जीरो, फिर 4 बार। ये अपने पास दोनों गांव की जो जनसंख्या थी उसका अनुपात आ गया अपने पास 61:104। अब देखिए पहले गांव की बात करें तो यहाँ पे जो रेशियो है पुरुष और महिला का वो है 27:34 और दूसरे गांव में जो रेशियो है वो है 6:7। तो इस अनुपात में बांटना है। यहाँ पे देखिए 61 को 27 और 34 में बांटेंगे, 30 20 50 7 4 11, ये तो ये दिया गया है कि ये आपके पास जो मेल है वो 27 है तो फीमेल कितनी है 34 है। ये तो ऑलरेडी इसने बांट ही दिया अपना, यही आ गया। अब दूसरे गांव की बात करें तो यहाँ पे देखिए 6 और 7, यानी टोटल कितना आ रहा है रेशियो में 13, ये मेल है तो ये क्या है फीमेल। अब किसको बांटना है 104 को, 13 का भाग देंगे 104 में, कितनी बार जा रहा है 8 बार। 8 को 6 से गुणा कर दोगे तो 48 तो मेल है, 8 को 7 से गुणा कर दोगे तो 56 अपने पास क्या आ गए, महिलाएं आ गई, ये रेशियो आ गया। अब टोटल की बात करें तो देखिए 27 और प्लस 48 इनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया 75, यही आ रहा है 40 60 8 7 15। ठीक है, और इधर बात करें अपन मेल की तो ये देखिए 34 और 56, तो 50 30 80 6 4 10, यानी ये कितने आ रहे हैं 90। तो ये अपने पास आ जाएगा 75:90। ये देखिए कट रहा है किससे, 15 से कट रहा है कितनी बार 5 बार, और ये कट रहा है कितनी बार 6 बार। तो रेशियो जो सिंप्लीफाई करने के बाद आया वो आपका आएगा 5:6। रेशियो हमेशा सिंप्लीफाई होता है, तो 15 से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो दोनों को 15 से अपन ने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, यदि आपको इस प्रश्न में यदि संख्या पूछ सकता कि दोनों गांव में कुल आपको बताइए कि आदमी और औरत कितने हैं, तो फिर कैसे करते कि जो 1525 था इसको टोटल देखिए कितना यहाँ पे 61 है, तो टोटल के नीचे टोटल और जो पूछा उससे गुणा करते, यहाँ से अपन मेल निकालते। ऐसे दूसरे जो गांव था 2600 बट्टा अपन 13 लेके यहाँ से अपन मेल निकाल लेते, ये दोनों जो पुरुष आते हैं इनको ऐड करते, ऐसे महिलाओं की संख्या निकाल लेते। ठीक है, तो संख्या नहीं पूछ के अपने को अनुपात ही पूछा था, तो अपन ने भी क्या किया, यहाँ से दोनों संख्याओं का रेशियो लेके उस जो रेशियो दिया उस रेशियो में उसको बांट दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया, इन 3
हिस्सों के वजन का जो अनुपात है, ये अनुपात आपको दिया गया है 3:4:5। सोने की जो कीमत है, इसकी जो प्राइस है, वो इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी जो इसका वेट है उसका जो वर्ग कर दे उसके क्या है, अनुक्रमानुपाती है। यदि ये सोना टूटने पे 23,500 रुपए का नुकसान हुआ तो सोने की मूल कीमत अपने को पूछिए। देखिए वेट जो है वो टोटल देखिए यहाँ पे कितना होगा, 3 4 7 5 12, यानी अपन बात करें कि पहले जैसे वो 12 केजी का था, कितने का था, 12 केजी का, तो इसका जो वर्ग कर दोगे 12 का वर्ग, तो इसकी जो प्राइस अपन यहां से लें तो वजन जो है अपने पास 12 था, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। तो यानी पहले जो आपके पास जो आया वो कितना आ गया, 144। अब देखिए इनका वर्ग करेंगे, वजन का ही तो वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये अपने पास इसकी क्या आ जाएगी, जो टूटने के बाद इसकी जो प्राइस है वो अपने पास आ जाएगी। तो देखिए 16 9 25 25 50, यानी अब कितनी कीमत होगी उसकी, 50। पहले कितनी थी, 144। तो कीमत कम कितनी हुई है, तो वो अपन क्या करेंगे, 144 में से 50 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखिए 50 40 90, ये कितना हो गया, 94, यानी कितनी कम हुई है, 94 कम हुई है। जबकि एक्चुअल में कितने रुपए में कम हुई है, रुपए में कम हुई है 23,500। तो किसका मान दिया, ये 94 का। पूछा है मूल कीमत, तो मूल कीमत कितनी थी, 144। तो 144 से आप क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये अपना इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कट रहा है किससे, ये 2 से कट रहा है 47 बार, और ये भी 2 से कट रहा है कितनी बार, 72 बार। अब देखिए 47, 7 गुना 5 35, 4 गुना 5 2, यानी 5 बार पूरा पूरा कट रहा है, ये आ गया 500। 72 को 5 से गुना कर देंगे 360 और 2 जीरो, यानी इसका जो आंसर है वो अपना आ जाएगा 36,000। तो एक बार दोबारा समझिए, यानी ये यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो वजन था ना, जो इसकी जो सॉरी कीमत जो थी वो वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती थी, यानी जो प्राइस है वो जो भी इसका वेट हुआ उसका स्क्वायर करेंगे उसके अनुक्रमानुपाती आएगी। तो टोटल वजन तो क्या होगा, उतना ही रहेगा, खाली उसकी प्राइस कम होगी। तो यहाँ पे देखिए रेशियो था 3 4 5, यानी पहला भाग अब 3 किलो का टूटा है, दूसरा 4 का, तीसरा 5 का, तो टोटल कितना हो गया, 12। तो 12 का वर्ग किया तो पहले यानी इसकी जो प्राइस थी वो कितनी होनी चाहिए थी, 144। अब देखिए 3 का वर्ग किया 9, इस टुकड़े की कीमत तो वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती कितनी होगी, 9, इसकी कितनी होगी 16, और इसकी कितनी होगी 25। तो टोटल अब कितनी होगी 50। पहले कितनी थी 144, इसमें से इसको घटा दिया, यानी कितना कम हुआ है। यहाँ पे देखिए नुकसान हुआ वो दिया है, हो सकता है वो टूटने के बाद वाली कीमत भी देगा, तब कीमत देगा, इसका मतलब किसकी वैल्यू देगा, 50 की। तो जो दिया उसके नीचे उसी का अनुपात लेना, जो पूछा उससे इंटू करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है कि 0.04 और 0.8 के तीसरे अनुपातिक और 13.5 और 0.24 के मध्य अनुपातिक का अनुपात क्या हो। देखिए तीसरा अनुपात आपने पढ़ा था, वो होता है b² (a), 2 संख्याएं देगा, मध्य अनुपात में भी 2 ही देगा, ए बी, तो वहां होता है √ab। इनका अपने को रेशियो यहाँ पे पूछा गया है। देखिए इसका स्क्वायर करना है b², यानी 0.8 का स्क्वायर कर देंगे, 0.8 इंटू 0.8 अपॉन a, वो है 0.4। अनुपात पूछा है √ab, यानी 13.5 गुणा आपको लेना 0.24। देखिए ये मैं पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ से 1 10 आएगा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। इनका रेशियो लेना है। अब ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुना करेंगे 16, और 1 पे पॉइंट यानी 1.6 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आ गया 1.6। यहाँ पे देखिए नीचे अपने पास 1000 है, ऊपर देखिए इसको तोड़ लें तो 135 जो होता है वो होता है 15 गुणा 9। 24 की अपन बात करें तो ये 8 गुणा 3 होता है, या 4 गुणा 6 होता है, एक ही बात है। देखिए 9 का तो वर्गमूल आ जाएगा, 4 का भी आ जाएगा। अब 15 और 6 को जब आप गुणा करोगे तो बनेगा 90। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, 9 गुणा 4 गुणा 90, और बट्टे में आपके पास है 1000, ये वर्गमूल के अंदर है। 0 से 0 कट गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ गया 1.6 रेशियो। देखिए 9 को बाहर निकालोगे तो 3, 4 को बाहर निकालोगे 2, और 9 को बाहर निकालोगे 3, गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और 6 गुना 3 18, और नीचे देखिए 2 जीरो है तो 100 बाहर आएगा तो 10, तो 18/10 यानी कितना आ जाएगा 1.8। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा,
अब ये 2 से कट जाएगा 8 बार और ये 2 से कट जाएगा 9 बार, तो रेशियो है वो अपना आ जाएगा 8:9। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, ये है 7:6:5। ए प्लस बी प्लस सी 27 दिया है, 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c का मान आपको पूछा है। तो देखिए डायरेक्ट अपन देख सकते हैं, आपको बताया था कि इसको बट्टे में लिख सकते हो, बट्टे 7 या इक्वल लिख दो। तो यहां से देखेंगे कि a प्लस बी जो है इसको डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं 7 होगा, b प्लस सी ये कितना होगा 6, c प्लस ए ये कितना होगा 5। इन तीनों को आप ऐड कर दोगे तो यहां से देखिए 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो 2 को मैं बाहर लूंगा तो ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ये आपका आ जाएगा 13×5=18। 2 से कैंसिल आउट होगा, ये आ गया 9। यानी a प्लस बी प्लस सी रेशियो में अपन बात करें तो ये कितना होना चाहिए 9, जबकि एक्चुअल में a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 27, यानी 9 का कितना गुना दिया है 3 गुना। तो जो भी अपने पास a प्लस बी इनके मान है उसको किससे गुणा कर दें 3 से। इसको यदि मैं 3 से गुणा कर दूं, इसको भी 3 से गुणा कर दूं, इसको भी मैं 3 से गुणा कर दूं, ठीक है, तो वही आएगा अपने पास। अब ऐड करेंगे तो 27। तो यहां से देखिए a प्लस बी कितना आ गया 21, b प्लस सी 18, c प्लस ए 15, तीनों का टोटल भी 27 है। अब a का मान निकालना है तो b प्लस सी 18 इसमें से घटा देंगे 27 में से, तो a का मान कितना बचेगा 27। b की बात करें तो इसमें से c प्लस ए 15 इसमें से घटा देंगे तो b कितना आ जाएगा अपने पास, सॉरी b प्लस सी 18 इसमें से घटाएंगे तो 9 आएगा भाई, है ना, ये 27 तो टोटल ये 9 आ गया। और c प्लस ए 15 इसमें से घटा देंगे तो b का मान कितना आ गया 12। c आपको चाहिए तो a प्लस बी 21 घटा दोगे तो c कितना आ गया 6, तो 18 और 9 27 आ गया टोटल। पूछा 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c आपका क्या होगा, तो abc का जो मान आया है वो यहाँ पे रख दीजिए 1/a यानी 1/9 इज टू 1/b यानी 1/12 इज टू 1/c यानी 1/6। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप एलसीएम से भी कर सकते हो या इन दोनों को इधर रख दो, इन इसके बीच वाले के लिए इन दोनों को यहाँ रख दो, ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। एलसीएम की आप बात करें तो नीचे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ऊपर यदि 9 का भाग देंगे तो 4, 12 का 3, 6 का 6, इसको हटा दीजिए तो आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 4:3:6। ठीक है, इस टाइप से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी आपको दिया है कि a प्लस बी इज टू, तो देखिए साथ में इधर लेके आ सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, और b प्लस सी जो है उसका अनुपात 6 यूं लिख सकता हूँ, c प्लस ए ये लिख सकता हूँ 5। इक्वल में कोई भी कांस्टेंट लेंगे, ये 7 के, ये 6 के, ये 5 के, यही आएगा। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी का मान जब यहाँ पे रख दोगे, यहाँ से की यदि आप लेके चलते हो तो 9 के, और जब 27 रखोगे तो k का मान 3 आ जाएगा। बात एक ही है, तो डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये थे अपने अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन लिए थे आज की क्लास में। अब कल अपन जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे बहुपद पॉलिनोमियल। ओके, थैंक यू एवरीवन।